दुनिया की कम उम्र तरीन नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने अपनी सवाने उम्री में इंकिशाफ किया कि अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम पर आयद पाबंदी के हवाले से उन्होंने अमरीकी सदर बाइडन, बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और कनाडा के सदर ट्रूडो को बार बार मेल्स भेजी, फोन किए, लेकिन किसी ने उनकी कॉल्स या ईमेल्स का जवाब नहीं दिया। हालांकि वो बरसों से उन आलमी रहनुमाओं के साथ तस्वीर खिंचवाती रही हैं, हाथ मिलाती रही हैं, मगर जब जरूरत थी तो किसी ने फोन नहीं उठाया, ईमेल्स का जवाब तक नहीं दिया। मलाला को अफसोस है कि अफगानिस्तान आज भी दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां बच्चियों की तालीम पर पाबंदी है। दुनिया की कम उम्र तरीन नोबेल इनाम याफ्ता इंसानी हुकूक की अलमबरदार और बच्चियों की तालीम की आलमी सफीर मलाला यूसुफजई की नई किताब ने मंजर आम पर आने से पहले ही सियासी, समाजी और नफ्सियाती हलकों में तहलका मचा दिया है, क्योंकि इस किताब में मलाला ने अपनी जाती जिंदगी के उन पहलुओं को बेबाकी से बयान किया है जो आज तक सबसे मख्फी थे। मलाला यूसुफजई की किताब सिर्फ एक मशहूर शख्सियत की सवार नहीं, बल्कि एक नौजवान लड़की के अंदरूनी कर्ब, नफ्सियाती जख्म, आलमी शोहरत के दबाव और निजी खुशियों की कहानी है। ऐसी कहानी जो लाखों दिलों को छू रही है और कई सवालात को जन्म दे रही है। किताब का सबसे दिल हिला देने वाला हिस्सा वो है जिसमें मलाला को नीम बेहोशी की आलम में बरसों पहले तालिबान की गोली लगने का लम्हा पूरी तफसील से याद आ गया। एक ऐसा वाकया जिसे उसने तवील अरसे से जहन के किसी तारीख गोशे में दफन कर रखा था। इस हवाले से मलाला यूसुफजई लिखती हैं, मैंने हमेशा सोचा कि मैं वो दिन भूल चुकी हूँ, लेकिन उस लम्हे मैंने सब दोबारा जिया। लगा जैसे मैं मर चुकी हूँ या मर रही हूँ। ये याद अचानक एक दिन उस वक्त उभरी जब वो ऑक्सफोर्ड में एक मुश्किल असाइनमेंट कर रही थी। दिमागी तनाव और उलझन की हालत में अचानक बचपन के वो हौलनाक मनाजिर सामने आ गए। गोली की आवाज, खून के छींटे, इमरजेंसी और गले में डाली गई ट्यूब, जिसने साबित किया कि शोहरत, अवार्ड्स और बैरूनी कामयाबी के बावजूद अंदर की तकलीफें अब भी जिंदा हैं। मलाला की किताब का एक बाब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गुजारे दिनों पर मुश्तमिल है, जहां मलाला ने इकनॉमिक्स, फलसफा और सियासियात के मज़ामीन में ग्रेजुएशन की। इस हवाले से मलाला लिखती है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरी जबान से निकला हर लफ्ज एक कोटेशन बन जाता था, इसलिए हर जुमले से पहले दो बार सोचना पड़ता। मलाला ने ऑक्सफोर्ड के दिनों में आम तालिब इल्म बनने की कोशिश की, लेकिन सेलिब्रिटी होना उनके लिए एक मुसलसल दबाव बन गया। वो लिखती है कि दोस्तों के साथ बात करते हुए इन्हें कभी मसला नहीं हुआ। दोस्तों के सामने वो बकबक कर सकती थीं, कुछ गलत, गैर मंतकी बोलना, मजाक, दोस्ताना जुमलेबाजी वगैरह वगैरह, लेकिन अवामी सतह पर बोलते वक्त वो खुद पर पाबंदियां महसूस करती थीं। किताब का एक अहम हिस्सा अफगानिस्तान पर तालिबान के दोबारा कब्जे से मुताल्लिक है। किताब के इक़्तिबासात के मुताबिक मलाला उस वक्त शदीद मायूसी और बेबसी का शिकार हुई जब लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगा दी गई। मलाला कहती हैं, आलमी रहनुमाओं ने अफगान खवातीन को भुला दिया और तालिबान पर एतमाद किया। उन्होंने अमरीकी सदर बाइडन, बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और कनाडा के वजीर आजम ट्रूडो को बार बार ईमेल और फोन किए, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मलाला का दुख सिर्फ ये नहीं कि किसी ने उनकी बात न सुनी, बल्कि ये कि वो इन्हीं रहनुमाओं के साथ हाथ मिला चुकी थी, तस्वीरें खिंचवा चुकी थी, लेकिन जब वक्त जरूरत आया वो तन्हा रह गई। किताब का सबसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला हिस्सा उनके शौहर असर मलिक के बारे में है। मलाला ने ऑक्सफोर्ड के दिनों में लाहौर से आए एक हैंडसम नौजवान से मुलाकात की, जो बाद में उनका जीवन साथी बना। ऑक्सफोर्ड में अपनी तीसरी टर्म में मलाला की असर मलिक से मुलाकात हुई, जो लाहौर से ऑक्सफोर्ड किसी अजीज से मिलने आए। दराज कद लाहौरी असर मलिक और मलाला दोनों फौरन एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। मलाला की इस हवाले से यादें बहुत खूबसूरत, मासूमाना और प्योर किस्म की हैं। वो अपनी तमाम तर खुद एतमादी, एक्सपोजर और आलमी शोहरत याफ्ता होने के बावजूद इस हवाले से एक सादा मासूम मशरकी लड़की नजर आई, जिसे अपनी पश्तून रिवायत का ख्याल है, जो एक पढ़े लिखे हैंडसम लड़के को पसंद करने के बावजूद शादी के लिए अपने वालिदैन की रजामंदी चाहती है। लड़के को साफ कह देती है कि पहले मेरे वालिदैन को मनाना पड़ेगा। इस हवाले से मलाला यूसुफजई लिखती है कि मेरे लिए असर मलिक को पसंद करने के बावजूद अपने वालिदैन की रजामंदी जरूरी थी, इसलिए मैंने असर को साफ कह दिया था कि पहले मेरे वालिदैन को मनाना पड़ेगा।
मलाला यूसुफजई इस हवाले से पहला कदम उठाते हुए अपने शफीक और दोस्त नुमा वालिद से एक गैर मुल्की सफर पर ये सीक्रेट शेयर करती हैं, इस शर्त के साथ कि माँ को ना बताएं। उनके वालिद जियाउद्दीन यूसुफजई ने पूरा किस्सा तवज्जो और गौर से सुना, मगर मलाला उस वक्त हक्की बक्की रह गई जब उनके वालिद ने फौरन अपनी बेगम को फोन करके पूरी बात बता दी, जिन्होंने फोन पर ही चीख कर कहा कि अगर इस लड़के को पश्तो बोलना नहीं आती तो मलाला इसके साथ शादी नहीं कर सकती। मलाला ने अपने वालिदैन के एहतराम को मलहूज रखा और पश्तून कल्चर कोड नो लुक, नो टच, नो डेट को फॉलो करने की कोशिश की। असर मलिक ने मलाला के कहने पर अपने रिश्ते को मख्फी रखा, मीडिया में किसी को हवा तक नहीं लगने दी। उसने ऑक्सफोर्ड से मलाला की ग्रेजुएशन मुकम्मल होने का इंतजार किया और फिर 3 साल मोहब्बत भरे ताल्लुक के बाद 2021 में दोनों की शादी हुई। मलाला ने खुशी से बताया कि पिछले 4 वर्ष उनके लिए एक मुतवातर और तवील हनीमून जैसे हैं। मलाला के नजदीक इसकी जिंदगी का बेहतरीन वैलेंटाइन इसके स्पोर्ट्स लवर खाविंद के साथ 14 फरवरी को एक रग्बी मैच देखना है। मलाला के बकौल उन्होंने ये किताब अपने वालिदैन को अभी तक नहीं पढ़ाई। इन्होंने कहा कि किताब शाया हो जाए फिर इसे पढ़ना, चूंकि तब इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। मलाला की नई किताब सिर्फ एक मशहूर शख्सियत की आप बीती नहीं, बल्कि एक अंदर का सच है। मलाला की सवाने उम्री, शोहरत के दबाव, ज़हनी सेहत के मसाइल, आलमी मायूसी, ज़ाती खुशी, तनकीद, वफादारी और इंसानी हमदर्दी के दरमियान झूलती एक जिंदगी की दास्तान है। ये किताब तहलका इसलिए मचा रही है कि ये किताब हकीकत में मलाला की ज़बान में खुद मलाला का सबसे सच्चा एतराफ़ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।